जब देश में किसान आंदोलन पर हैं, ऐसे में गया के एक संस्था ने किसानी का जो तरीका इजाद किया, उससे लोग दंग हैं। गया में जब कोरोना के कारण एक मकान के किराएदारों ने घर खाली कर दिया, तो घर के खाली कमरों में मकान मालिक ने खेती करना शुरू कर दिया। है ना ये अचरज की बात? लेकिन ये सच है। और मकान के खाली कमरों में मकान मालिक ने मशरूम की खेती करना शुरू कर दिया। अब तो घर के खाली कमरों से लेकर किचन तक में मशरूम की खेती कर रहे हैं मकान मालिक। मकान मालिक को कमरों में मशरूम के खेती का यह आइडिया लॉकडाउन के दौरान आया था, जिसे उन्होंने प्रयोग के तौर पर करना शुरू कर दिया। गया के डेल्हा मोहल्ला में एक 3 मंजिला मकान किराएदारों से भरा था, लेकिन कोरोना को लेकर जब लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट के बाद किराएदार किराए देने में असमर्थ हो गए, तो किराएदारों ने खुद ही मकान को खाली कर दिया और वापस अपने गांव चले गए। उसके बाद मकान मालिक को भी आर्थिक संकट आन पड़ी। मकान मालिक का भी घर का खर्चा किराए के पैसे से ही चलता था। लिहाजा मकान खाली होने के कुछ दिनों बाद लॉकडाउन में बाहर से आए मकान मालिक के बेटों ने पास के ही समर्थ नामक संस्था से मुलाकात की और उस समर्थ संस्था से आइडिया मिला कि घर के कमरे में मशरूम की खेती शुरू किया जाए तो मुनाफा हो सकता है और यह आमदनी किराए से कहीं अधिक हो सकती है। बस क्या था, मकान मालिक ने उसके बाद अपने 3 मंजिला मकान के सभी कमरों में मशरूम की खेती करना शुरू कर दिया। मकान मालिक ने कमरों के अलावे खाली पड़े किचन में भी मशरूम का उत्पादन शुरू कर दिया है। समर्थ संस्था के चेयरमैन प्रभात कुमार ने बताया कि नाबार्ड की सहायता से गया के कई गांवों में मशरूम की खेती की शुरुआत कराई गई थी। इस बार कोरोना के चलते लोगों ने सोचा कि गांव के बदले शहर में भी मशरूम की खेती की शुरुआत होनी चाहिए। चूंकि लॉकडाउन में शहर के कई मकान खाली हो चुके थे, लिहाजा लोगों ने इन कमरों में मशरूम लगाने का अनुरोध किया। कुछ लोग सामने भी आए और अपने घरों में मशरूम लगाया। उसके बाद कई लोगों ने खाली पड़े अपने कमरों में मशरूम की खेती शुरू कर दी। समर्थ संस्था के मुताबिक एक कमरे से जहां 2,000 रुपये महीने किराए की आमदनी होती थी, अब इस मशरूम की खेती के बाद इस किराए के कमरे से 30,000 सालाना की आमदनी होने की उम्मीद है। ये मशरूम का खेती कर रहे हैं, ये समर्थ के साइड से हमें आइडिया आया, जो कि आप एग्रीकल्चर में देखा मैंने कि इस बार लॉकडाउन के कारण थोड़ा रेंटर लोग चले गए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि रेंट का पैसा देना, तो इस वजह से सारा हमारा रेंट खाली हो गया। तो मैंने फिर सोचा कि थोड़ा मशरूम का खेती करने को, तो आइडिया हमारे को मिला। समर्थ का फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ये कर रहा था। ये घर में हमारा जहाँ जहाँ अभी खाली जगह मिला है वहाँ पे हम लगाए हुए हैं। अभी जैसे हमारा खाली था और एक किचन खाली था, वहाँ पे हम लगाए हुए हैं। ये अभी 10 दिन हो रहा है लगे हुए। अभी इसके बाद मशरूम अभी लगा है, उसके बाद 15 दिन के बाद केसिंग होगा। इसमें केसिंग होगा, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद इसमें पानी का पटवन होगा, उसके बाद ही ये ग्रो होगा। किराएदार क्योंकि वो पैसा दे नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन में सारा कुछ बंद था, तो इस वजह से वो दे नहीं पा रहे थे, तो फिर वो खाली करके फिर अपने अपने घर चले गए थे। फिर आइडिया मेरे को मिला क्योंकि अभी देख रहा था, अभी हर जगह देख रहे हैं मशरूम का, क्योंकि पैन बिहार में मशरूम का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मशरूम और बेबी कॉर्न का। तो इस बार हम सोचे कि हमारा कॉलेज भी बंद है, अभी मैं एमईटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से, तो क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण हॉस्पिटैलिटी पूरा डूब गया है, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मशरूम का खेती करने को। तो फिर मेरे को आइडिया मिला समर्थ कंपनी की तरफ से, तो फिर उनका सहायता था, तो फिर मैं कर रहा था। ये 35 से 40 दिन में ये तैयार हो जाएगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। मेरा नाम अनिमेश आनंद है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से, एमईटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव से। हम मशरूम का खेती कर रहे हैं। मशरूम का
लॉकडाउन के वजह से रेंटर सब आ नहीं रहा है। 25-30 हज़ार का घाटा 6 महीना में हो गया, 6 महीना और घाटा भी होगा पता नहीं। इसलिए हम लोग, देवरानी एक हमारी है और हम दोनों मिल कर के मशरूम का खेती शुरू किए हैं। बच्चे लोग भी बाहर पढ़ते हैं, सब लोग लॉकडाउन में घर में आ गए हैं, तो उन लोग का भी सहयोग है। और एक सामर्थ कंपनी है, उसी के वजह से, उसी के सहयोग से हम लोग ये शुरू किए हैं। और हमें उम्मीद है कि 25-30 हज़ार के जगह हमको 50-60 हज़ार का फ़ायदा होने वाला है। अगर अभी तो 50 मतलब 200 बैग रखे हैं, अगली बार से अच्छा फ़ायदा होगा तो और करेंगे बृहद रूप से। हमारा बच्चा आ गया है बाहर से, तो इधर उधर थोड़ा बहुत जाता उधर है, तो उसको पता चला कि एक सामर्थ कंपनी है यहीं पे, तो वहीं गया तो पता चला कि हम वो लोग मशरूम करवाते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग भी लगाए। जो रेंटर खाली करके, हाँ, जो करीब अब 1 साल होने जा रहा है, रेंटर नहीं है, तो 25-30 हज़ार तो लॉस हो ही गया। और आगे देखिए कब तक होता है, इसलिए हम लोग सोचे कि मशरूम लगा करके कुछ आर्थिक स्थिति सुधरेगा। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। देखिए, गया जैसा एरिया जहाँ पर आपका जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट एरिया है, तो वहाँ पर धान गेहूँ में आप पैसा कमाने का बहुत कम स्कोप है। ज़्यादा स्कोप कहाँ पर है? मशरूम या बेबी कॉर्न इस क्रॉप में। लेकिन मशरूम सब कुछ कर सकता है, बेबी कॉर्न के लिए आपको खेत चाहिए होता है। अब गया शहर की बात कर ले, जब लॉकडाउन हुआ तो करीब करीब 80% घर खाली हो गया। तो लोगों को ये था कि अगर ये घर खाली हो गया तो रेंट से जो किराया आता था वो कहाँ गया। बहुत लोग जैसे गया में घर बनाए हैं, उनका जो जीविका है वो रेंट से ही चलता है। रेंट नहीं है तो अब उनका जीविका कैसे चलेगा? खर्चा तो उतना ही है और खर्चा बढ़ गया। तो कुछ लोग हमारे पास आए थे जिनका गांव में रूट्स था, क्योंकि हम लोग मशरूम की खेती पिछले 4-5 सालों से गया में कर रहे हैं। और पिछले बार भी हम लोगों ने नाबार्ड के साथ मिल के 600 से ज़्यादा किसानों के साथ 50,000 बैग बांटा था पूरा गया में, बट मोस्टली ग्रामीण इलाकों में। तो जो उनका रूट था, उन लोगों ने ही यहाँ के लोगों को बताया कि आप समर्थ संस्था है जो डेल्हा पर ही है, वो लोग मशरूम की खेती करवा रहे हैं, तो आपका जो खाली घर है आप वहाँ पर मशरूम के बारे में सोच सकते हैं। तो कुछ लोग हमारे पास आए, हम लोगों ने उनको मशरूम बैग देने का काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो होगा प्रोड्यूस उसको हम खरीदेंगे। फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके पास 100 स्क्वायर फीट का रूम है, जहाँ से आपको मंथली 2,000 किराया आता था, यानी कि साल में 24,000 रुपया, तो आप 6 महीना में ही उतना पैसा यहाँ से रिकवर कर सकते हैं मशरूम से। और बाय बैक का गारंटी है, ट्रेनिंग हम देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब देंगे, बैग का भी हमारा गारंटी है। तो लोग इसको ले रहे हैं। गया में कम से कम 8-10 घरों में अभी तक लोगों ने लगा लिया है, और हमको लगता है कि ये संख्या जैसे जैसे आप लोग या मीडिया जैसे इसको फैला रही है तो ये बहुत ज़्यादा जाएगा। हाँ, ये अब अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं, या माननीय मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर बिहार बोल रहे हैं, तो गया आत्मनिर्भर बनने पर बहुत आगे है। और इस बार गया में मशरूम का रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने वाला है। मेरा नाम प्रभात है, मैं समर्थ संस्था का सह संस्थापक हूँ, और हम लोग पिछले 5 सालों से समेकित खेती को गया में प्रोत्साहित कर रहे हैं। और यहाँ का जो भी है, जैसे मशरूम हो गया, मोरिंगा हो गया, प्याज, हम लोग उत्पादित भी करते हैं और पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। समर्थ संस्था की ओर से गया में की जा रही यह पहल काफी रंग लाई है। अब जरूरत है लोगों को इस तरह की खेती के लिए जागरूक करने की, और सरकार अगर इस मामले में सामने आती है तो निसंदेह जिन लोगों का घर खाली पड़ा है वहां वो मशरूम की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। खुलासा के लिए गया से पंकज डबले के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।